So today's video is regarding chapter motion. It is a revision video for class 9. So let us begin with the term motion. अगर motion से हम बातें समझें कि motion ये term क्या बताता है, क्या समझाता है, तो पहली बात जो motion के लिए important है, ये word अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इसको बाद में समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है. Okay? Motion, it is a relative term. Relative term. अभी आते हैं इस बात. पहले मोशन की डेफिनेशन. व्हाट इज मोशन? मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, देन वी से दैट इट इज एग्जीक्यूटिंग मोशन. अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अ रोड. एक कार मानते हैं और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है किसी d डिस्टेंस पे विद द व्हीकल. अब now let's suppose at any time t the distance is d. कुछ देर बाद ये लड़का थोड़ा आगे चला जाता है at any new time t dash and the new distance with respect to car is d dash. So now if we see जो दूरी पहले थी वो दूरी अब बाद में नहीं है, ये दूरी बदल चुकी है. तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इस लड़के की पोजीशन इस कार के रिस्पेक्ट में चेंज हो चुकी है. तो इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि इस लड़के ने इस कार के रिस्पेक्ट पे मोशन एग्जीक्यूट किया. अच्छा, सो हाउ कैन वी डिफाइन मोशन? इट कैन बी टर्म्ड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू WRT इट्स सराउंडिंग. The change in position of an object with respect to its surrounding is termed as motion. अच्छा, मगर बातें यहीं पे खत्म नहीं हुई. If we talk about motion, the first thing I wrote was it is a relative term. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है कि motion एक body execute कर रही है, मतलब एक body एक ही समय पे motion में भी हो सकती है और rest पे भी हो सकती है, depending upon its surrounding. अब अगर हम एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग हमने क्या मानी है. लेट्स सी. इन सेकंड केस हम ये मानते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं कि इस कार के अंदर दो पर्सन हैं, एक ए एक बी. इसका नाम हम सी दे देते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, लेट्स सपोज कि ये कार किसी v वेलोसिटी से इस c के पास आ रही है. सो c क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? इफ वी से कि मान लीजिए C B को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए B किसी v वेलोसिटी से उसके पास आ रहा है. So B is in motion with respect to C. But if we talk about B with respect to A, then both A and B are sitting in the same line. Now B is not in motion with respect to A. B A के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं, दोनों एक ही कार में बैठे हैं. B के बगल में बैठा हुआ, उसको लग रहा है कि B रेस्ट पे है और A को लग रहा है कि B रेस्ट पे है. तो A के लिए B रेस्ट पे है क्योंकि दोनों रेस्ट पे एक दूसरे के लिए, दोनों सेम व्हीकल में हैं. बट फॉर C B is in motion. So at the same time an object or a body can be in motion and in rest. That's why it is termed as a relative term. Why? An object can be in rest and in motion at the same instant of time. Same instant of time पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है. अच्छा, now if we talk further about motion, then types of motion. Next topic, types of motion. So basically for class 9, motion is categorized under two types, which is uniform. Majorly it is uniform or non-uniform. Uniform motion and non-uniform motion. So now if we talk about uniform motion, first the term. पहले इस टर्म के बारे में समझते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, फिर हम यूनिफॉर्म मोशन पे हैं. यूनिफॉर्म
फॉर्म। यूनि मीन्स वन, फॉर्म मतलब वे, तरीका। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक तरीके से मोशन कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, वन वे मोशन। वन वे मोशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ए से लेके बी तक की एक डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। इसको हाफ पार्ट में स्प्लिट करते हैं, बीच का पॉइंट हम बनाते हैं सी। सो दिस डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज आल्सो 25 किलोमीटर। अब मैं ये कहता हूं कि ये 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को, एक पर्सन को ये 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 घंटे लगे बेरफुट, और सी से लेके बी तक ट्रेवल करने के लिए फिर से 2 घंटे लगे। सो अगर हम देखें तो पहले 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 घंटे और अगले 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए फिर 2 घंटे। सो अगर हम यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो पहले केस में अगर हम बात करें स्पीड s1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 दैट इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस के बारे में अगर हम बात करें स्पीड 2, डिस्टेंस फिर 25 किलोमीटर और टाइम फिर से 2 घंटे, तो जो हमारी स्पीड हो गई दैट इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम दोनों केस में देखें तो उसकी स्पीड सेम आ रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। In this condition, the object is said to be in uniform motion. Now, if we talk about non-uniform motion, then अब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो अनइक्वल और जो टाइम इंटरवल वो इक्वल हो, पहली चीज, या फिर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल हो और टाइम अनइक्वल हो, या फिर टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस अनइक्वल हो, कुछ भी दोनों में से ईदर ऑफ द केसेस चाहे जो हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसकी मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो तो नॉन यूनिफॉर्म हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और equal distance in unequal time। या तो आप ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, या फिर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल टाइम, चाहे जो आप कह दीजिए, इट्स अपॉन यू। दोनों ही केस में मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यहां तक हो गया, वीडियो एक मिनट पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके आप नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको समझनी है जो मोशन से रिलेटेड होती है, आइए समझते हैं। पहली चीज है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। यहां पे डिस्टेंस हम कैसे मानेंगे, जैसे आप लाइन सेगमेंट बता देते हैं ना, एक फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। द सेम इज डिस्टेंस। मान लेते हैं हमारा कोई एक इनिशियल पॉइंट है ए और हमारा कोई एक फाइनल पॉइंट है बी। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट and this is our final point। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी, अब ये दूरी कैसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, एनी ऑफ द वे, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस, पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। The second thing is time period। What is time period? It is the interval in which an object covers its distance। उस इंटरवल में जिसमें एक ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन एग्जीक्यूट किया, उस इंटरवल को टाइम पीरियड कहते हैं। The time in which an object covers its motion is termed as its time period। The interval in which object covers its motion, वो इंटरवल जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कवर करता है। अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड। एसआई यूनिट में एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल।
द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट डिस्टेंस के लिए मीटर है और टाइम के लिए सेकंड है अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम। इसी को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया, डिस्टेंस हो गया, द नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए होता क्या है कि जब हम कमर्शियली बात करते हैं तो किसी भी चीज का रेट हम पैसे से मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, आप मार्केट जाएंगे, आप कोई भी गुड या कोई भी चीजें, कोई भी सर्विसेज आप परचेज करते हो या लेते हो, तो उसके लिए एक कॉस्ट होती है, एक रेट होता है, ठीक है? वो रेट आप पैसे से पूरा करते हैं। मगर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर पैसे की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मनी इज द कांस्टेंट टर्म, 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए है। मगर अगर हम यहाँ बात करें फिजिक्स में, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है जो कि टाइम है। आप रेस्ट पे हो, आप मोशन में हो, मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक चीज ये हमेशा चलती रहेगी, दैट इज टाइम। ये कभी रुकता नहीं, टाइम हमेशा निरंतर चलता है। सो जब हम किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो हम कांस्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed। फॉर्मूला आप स्पीड के लिए क्या कह देते हो? s is equal to distance upon time। अब डिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी? मीटर, और टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकंड। तो स्पीड की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अच्छा, याद रखा टॉपिक, ये नोट कर लीजिए।